जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे कार्य और समय से रिलेटेड कुछ सवाल के बारे में। हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लिया गया है। पूरे 9 टॉपिक है और 9 टॉपिक से पूरे टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लिया गया है। यदि आप एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें से सवाल हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहले चलते हैं साधारण कुछ क्वेश्चन। पहले टॉपिक साधारण क्वेश्चन के कुछ उसके बारे में क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे पहले देखो टॉपिक क्या दिया गया है। पहले देखो कुछ पहला टॉपिक साधारण क्वेश्चन कराते हैं इसमें का। देखो क्वेश्चन आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। देखो इसको दो तरह से लगा सकते हैं। जैसे देखो इसमें देखो राम राम एक काम को राम को मान लो 8, ठीक है। श्याम राम एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, ठीक है। 8 घंटे को एच मान लो, और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। ये दोनों उस काम को मिलकर कितने घंटे में करेंगे, इसको हमको ज्ञात करना है। देखो इसके लिए दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला नियम ये है कि दोनों को आपस में गुणा करके बटे करके दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 8 दिया है तो और दूसरा 12 दिया है, ठीक। इनको दोनों गुणा कर देंगे और एक बार नीचे ऐड करके लिख देंगे। ये तुम्हारा देखो 8 हो जाएगा गुणे 12 और नीचे ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 बटे 5, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 बचेगा 4 बटे 5। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी राम प्लस श्याम मिलकर काम 4 सही 4/5 घंटे में कर लेंगे। समझ में आया, ये पहली विधि है। अब देखते हैं इसको दूसरी विधि से कैसे किया जाता है। जब दूसरी विधि से देखो इसको लासा कर लेकर किया जाता है। जैसे 8 और 24 का लासा, 8 और 12 के लासा कितना आएगा 24, ठीक। देखो 8 के पहाड़ पड़ेंगे, 24 कितने बार में आएगा 3 बार में, 12 पहाड़ कितने बार में 2 बार में। इनको दोनों को ऐड करके 24 में भाग देंगे। ये 24 तुम्हारा कुल कार्य होता है, तो 24 में 5 3 2 5, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 बचेगा 4/5 घंटे में राम और श्याम, ठीक। जिस विधि से तुमको आसान लगे उस विधि से कर सकते हो, ठीक। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे क्या क्या दिया गया है। रीता को आर मान लो, गीता को जी मान लो और संगीता को एस। देखो रीता एक काम को 10 घंटे में करती है और गीता उसी काम को 12 घंटे में और 15 घंटे में संगीता कर लेती है। तो ये तीनों साथ मिलकर कितने घंटे में करेंगे। क्या करेंगे, तीनों का लासा लेंगे। लासा कितना आएगा 60 आ जाएगा। 10 को कितने बार में 60 आएगा, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। क्या करेंगे, पूरा काम कितना है 60 है, ठीक। इनको दोनों तीनों को ऐड कर लेंगे। 4 5 9 6 15, 15 से काटेंगे, 15 एक कम 15, 15 चौको 60, यानी 4 घंटे में तीनों मिलकर कर लेंगे, ठीक है, काम को, ठीक है। रीता गीता और संगीता तीनों मिलकर 4 घंटे में इस काम को कर लेंगे। समझ में आया, इस तरह इसको आसानी से निकाल लेते हैं। अब अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। देखो जब मजदूरी पर सवाल आता है तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। जैसे पहले सवाल क्या दिया गया है। राम श्याम और मोहन कोई काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 परिश्रमी के रूप में प्राप्त किया। मोहन को पारिश्रमिक याद कीजिए। तो यानी मोहन कितने रुपए प्राप्त किया उसको याद करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो राम राम श्याम मोहन। राम ने देखो 20 एक काम को 20 दिन में और उसी काम को श्याम जो है 25 दिन में करता है और मोहन उसे उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो इनका तीनों क्या करेंगे, लासा लेंगे। लासा कितना आएगा, तीनों का लासा लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 300, ठीक। अगर हम इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो 20 से भाग देंगे तो 15 बार में आएगा, 25 से भाग देंगे तो 12 बार में आ जाएगा, 30 से भाग देंगे तो 10 बार में, ठीक है। कुल देखो इनको पैसा कितना मिला, तीनों को कुल मिला के इनको 3700 मिला है, ठीक है। 3700 मिला है। अब इसमें मोहन का पूछ रहा है तो मोहन को कैसे लिखाएंगे। मोहन का केवल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करते हैं कि कार्य की क्षमता से हमेशा याद रखना पैसों को जोड़ा जाता है। जैसे देखो ये कार्य की क्षमता, इनको सभी को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा 37, ठीक। इसमें देखो मोहन की निकालना, मोहन की क्षमता कितनी दी गई 10, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे। 37 से काटेंगे, 37 से कम 37, ये डबल जीरो इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000 रुपए, ठीक। यानी मोहन को केवल कितना मिलेगा 1000 रुपए परिश्रमिक को। अब देखते हैं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 हो तो बी का कितने प्राप्त होगी, यानी बी को कितने रुपए प्राप्त होगी। तो ये पैसा ज्ञात करना। सेम ऐसे ही है जैसे ए और बी। एक काम को ए कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। दोनों साथ करते हैं तो उनको पैसा 450 रुपए दोनों को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखना है बी को कितना मिला है इसमें से। तो देखो इसका क्या लेंगे, लासा कितना आएगा 30, 10 3 30, 15 दूना 30, ठीक। इसमें देखो मोहन किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो देखो इनको दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5। इसमें देखो बी का क्षमता कितनी दी गई 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, यहाँ 0 9 दूनी 18, यानी 180 रुपए सिर्फ मोहन को इसमें से मिलेगा, ठीक है। बाकी ए को मिलेगा। समझ गए, यानी
अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं, दोनों में एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया, याद कीजिए शेष बी ने कितने दिन में पूरा किया। तो देखो इसमें ए और बी, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर करते हैं तो देखना है, जैसे देखो इन्होंने दोनों मिलकर किया, इसका पहले लासा लेंगे, देखो 30 आ जाएगा, ठीक है, 10 टाइम 30 और 15 दूना 30, ठीक। इसमें देखो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 5, ये दोनों मिलकर 2 दिन करते हैं, 2 दिन करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 30 में से इसने 10 काम कर लिया तो बचा कितना 20। अब 20 बचा, बचा, इसमें से क्या होता है, जो ए होता है वो छोड़ के चला जाता है, बचता है कौन, बी। अब अधूरा जो काम बचा है इसको बी करेगा। अब इसको कितने दिन में बी करेगा, 2 से क्या करेंगे, बी की क्षमता कितनी है 2 है, 2 से भाग देंगे तो बी कितने दिन में करेगा, 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी बी अकेले उस काम को 10 दिन में करेगा। समझ में आया। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 12 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद श्याम काम छोड़कर चला गया, अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे। इसमें देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखो तुम्हारा राम को आर, श्याम और मोहन एक काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसका लासा लेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। देखो इनकी क्षमता 6 5 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, ये तीनों मिलकर देखो 6 5 11 11 4 15, तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो 15 दूना कितना हो गया 30। कुल काम देखो 30 है और कुल काम कितना है 60 है, 60 में से 30 काम किया तो कितना बचा, घटा देंगे तो 30 काम बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या करता है, श्याम जो है काम छोड़ कर चला जाता है, तो श्याम चला गया तो बचा कौन, राम और मोहन। राम मोहन की क्षमता कितने हो जाएगी, 6 में 4 जोड़े 10, तो 10 30 काम को राम श्याम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो 10 टाइम 30 यानी 3 दिन में ये राम श्याम मिलकर, राम और मोहन मिलकर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या दिया गया है, चौथा टॉपिक, जब काम समाप्त होने के बाद कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिनों पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। देखो इसको कैसे किया जाएगा, जैसे ए और बी किसी काम को, देखो ए 10 दिन में और बी 15 दिन में उसी काम को कर लेते हैं, तो इसका पहले लासा लेंगे कितना आ जाएगा 30, 10 तई 10 के पहाड़ पर 10 तई 30, 15 दूना 30, ठीक। इनकी क्षमता 3 2 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व भी काम छोड़कर चले जाता है कि ये पूरा काम 8 दिन में कर लेते हैं। देखो 5 2 कितना, पहले दोनों काट दिखा लेंगे, देखो दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, इस मान लो दोनों लोग किए हैं तो 5 8 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 40 हो गए तो क्या करेंगे 40, 30 से देखो कितना बढ़ रहा है, 30 से कितना 40 बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, तो देखो किसी ने काम छोड़ के चला गया था, इसमें बी ने काम छोड़ के चला गया, तो बी से देखेंगे कितने दिन बाद ये काम को छोड़ के चला गया। जैसे देखो यहाँ पर 10 है, 10 जो बढ़ रहा है किसके काम से बढ़ रहा है, ये डी के काम छोड़ के चला गया इसलिए बढ़ गया। 2 से काटेंगे तो कम 2 2 पंचे 10, यानी 5 दिन में तुम्हारा 5 दिन पहले ही तुम्हारा बी काम छोड़कर चला गया, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन 72 दिन में कर लेते हैं, तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, पूरी निराई कितने दिन में हुई। तो देखो इसमें पूरा निराई देखना है, कुल काम कितने दिन में किया गया। तो इसमें देखो ए बी सी, ए जो है एक काम को कितने दिन में करता है 36 दिन में, और बी उसी काम को 54 दिन में करता है, सी उसी काम को 72 दिन में करता है। तो इसमें देखना है कि इनका क्या लेंगे, पहले लासा लेंगे, लासा यदि लेंगे तो कितना आ जाएगा, लासा तीनों का लासा लेंगे तो आ जाएगा कितना 300। अगर हम लासा इनका 300 नहीं आएगा, लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 गुणे 8, यानी गुणा करेंगे तो 216 आएगा इसका लासा, ठीक है। जैसे देखो 36 के पहाड़ पड़ेंगे तो कितने बार में आएगा, तो देखो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, यानी 6 बार में,
54 से पढ़ेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 54 यही 27 दूनी है 54, दो यानी 4 बार में। 72 से अगर काटे कितने बार में आएगा, 3 बार में। ठीक है, 8 9 72, हाँ 3 बार में। तो इनके देखना है। फिर क्या करते हैं ये लोग, इनका कुल कार्य जो ए होता है, देखो कुल कितना हुआ, 216 काम कार्य है। ठीक है, इसमें ए जो है तुम्हारा कहाँ गया, ए 8 दिन पहले चला जाता है, तो ए की क्षमता देखना है कितना है, 6 है। तो 6 को 8 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 8 छंग 48। ए पहले दिन चला जाता है तो एक कार्य निकाल लिए। ठीक है, और बी भी 12 दिन पहले चला जाता है, तो 12 दिन की इनकी क्षमता कितनी दी गई है बी की, 4। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 96। कुल काम में से 96 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 6 12 के 2, 9 1 10, 10 1 11, हासिल कितना आएगा, 1। अब 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, कुल काम 312 हो जाएगा। तो अब इनका तीनों कार्य हो गया। ठीक है, तीनों कार्य जोड़कर भाग देंगे, देखो 6 में 4 जोड़ो, 10 10 3 13। अगर हम इसको 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 13 दूनी 26, 26 और 13 13 चौको 52, यानी कुल काम कितने दिन में करेंगे, ए बी प्लस सी तीनों काम मिलकर कुल कितने दिन में कर लेंगे, 24 दिन में। समझ में आए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, 5वां कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है। इस पर देखो सवाल क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ए काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को करने में कितने दिन लेगा, यानी कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो ए है बी से कार्य करने की क्षमता में आगे है 3 गुनी। ठीक, इससे कितने गुनी है, 3 गुनी। ठीक, इनका क्या है, कार्य क्षमता के अनुपात है। अगर हम समय के अनुपात निकाले तो इसके विपरीत हो जाता है। ठीक, 1 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा, इसका विपरीत हो जाता है। देखो इनका दोनों को इनके दोनों के अंतर कार्य क्षमता, यानी बी से जो ए कितने दिन कम करते हैं, 20 दिन। ठीक है, तो इनका अंतर निकाले 2 2 के बराबर कितना दिया गया, 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन 1 के बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक, इसमें किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी कितना दिया गया है, 10। 3 दिया गया है, 3 को किसमें गुणा करेंगे, 10 में, कितने दिन में करेंगे, 10 टाइम 30। बी काम कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए उसके अकेले राम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया गया है, राम की क्षमता और श्याम की क्षमता। राम की क्षमता श्याम से 2 गुनी है, राम की क्षमता 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, और समय का अनुपात निखारे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों मिलकर देखो, दोनों मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में काम कर लेते हैं। तो कुल काम देखो कितना है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो कुल कार्य निखारेंगे तो 3 आ रहा है, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45। इसमें पूछ रहा है कि, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में करेगा। तो राम के देखिए क्षमता कितनी दी गई है, 2। तो 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितने दिन में करेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बच जाएगा, 1/2, यानी कुल इतने दिनों में क्या कर लेगा, राम कुल काम इतने दिनों में कर लेगा। ठीक है, समझ में आया। राम कुल कार्य कितने दिन में कर लेगा, 45/2, यानी 22 सही 1/2 दिन में कार्य को कर लेगा। समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, सूत्र पर आधारित प्रश्न। अब इस पर देखते हैं सूत्र पर आधारित प्रश्न कैसे किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, 16 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेगा। देखो सूत्र पर आधारित कैसे किया जाता है सवाल, जब देखो कोई आदमी की संख्या यानी मैन की संख्या दी हो, या फिर ठीक है दिन दिया हो तो ऊपर रखा जाता है, ठीक घंटे दिया हो तो ऊपर लिखा जाता है, और इसके बराबर m1 हो जाएगा पहले आदमी, ठीक d1 गुणे h1। जो तुम्हारा पहला कार होगा वो w1, और तुम्हारा दूसरा कार होगा, इसको मान लो w, इसको मान लो w1। ये सूत्र होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा देखो क्या दिया गया है, ए क्या दिया गया है पहले, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, तो 12 मैन के आदमी दिया, आदमी की संख्या कितनी दी, 12। ठीक है, और कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। ठीक है, एक काम को, और कह रहा 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा, इसको देखो कार्य तो दिया नहीं है, वही कार्य दिया गया है, तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 को क्या करेंगे इधर, 2 को इधर भेज देंगे तो 12/2, और 1 2 से काटेंगे कितने दिन, 2 छंग 12, यानी 6 दिन में तुम्हारा कार्य कर लेगा। ठीक है, 6 दिन में आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक, यानी वह कार्य 6 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे क्या दिया गया है, 15 आदमी 8 घंटे
प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेता है। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करने कितने काम करके कितने दिनों में बांध को बना लेगा। तो इसमें देखो, इसको देखो उसी तरह करना है जैसे इसमें कितना दिया गया, 15 आदमी दिया गया है और 8 घंटे में प्रतिदिन करता है और 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा 12 व्यक्ति 10 घंटे में और वो कितने दिन में बांध को बना लेगा, यानी x दिन में। तो इसमें देखो उसी तरह करना है, क्या करेंगे, ये 10 से ये 10 काट देंगे, 12 को इधर इधर भेज देंगे, 12 यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको देखो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, ठीक, 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 10 दिनों में बांध को क्या करेगा, वो बना लेगा। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। इस पर देखो सवाल कैसे दिया जाता है। जब एक ठेकेदारी ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही कर पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। तो देखो कुल 62 दिन में ठेका लिया था इसने। ठीक है, कितने दिन में, 62 दिनों में। ठीक है, अब उसने कितने व्यक्ति लगाए थे, पहले पहले 32 व्यक्ति लगाए थे, कितने दिन काम किए, 30 दिन। काम का कितना भाग, काम जो होता है उसको नीचे लिखे, काम का 1/3 भाग कर पाए। और फिर इसके अलावा देखो कह रहा है और कितने व्यक्ति लगाए। ठीक, अब 32 देखो पहले थे, और कितने व्यक्ति इसमें लगाए कि वह कार्य देखो 30 दिन कर लिए, तो कितने दिन करना बाकी है, अभी 32 दिन, तो 32 दिन में हो जाए कार्य। ठीक है, और देखो शेष कार्य देखो 1/3 यानी 3 में एक काम हुआ, तो अभी कितना बचा, तो इसमें घटाएंगे तो 2 बचेगा, 3 में 2 काम अभी बचा हुआ है। ठीक, तो इसको देखो कार्य जो होता है काम का उसको नीचे रख देते हैं, बाकी सभी को ऊपर रख देते हैं। तो देखो इसमें 32 एकम 32, 32 एकम 32 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट जाएगा, ये 2 को इधर लाएंगे तो 30 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा 32 प्लस x। ठीक, यहाँ पर देखो 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30 में 60 हो जाएगा, ये 32 प्लस x, ये 32 को क्या करेंगे, इधर घटा देंगे, तो 32 में से क्या करेंगे, इधर घटा देंगे, 60 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 28। ठीक है, यानी वह कार्य उस यानी व्यक्ति को कितने और व्यक्ति जोड़ना पड़ेगा, तो 28 व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब इसी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रति दिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर सके। तो देखो कर दे। ठीक है, तो इसमें देखो कितने दिन का ठेका लिया, 30 दिन का। देखो सुधीर ने कुल 30 दिन का क्या लिया, 30 दिन का ठेका लिया। उसमें से देखो उसने 400 व्यक्ति लगाया। ठीक है, और प्रतिदिन 9 घंटे करता था और 10 दिन में ये काम किया और काम का 1/4 भाग कर लिया। ठीक है, और इसने 400 में और व्यक्ति मतलब 400 प्लस और व्यक्ति कितना जोड़े कि वो कार्य समय पर पूरा हो सके। जैसे देखो कितने दिन किया, 30 दिन का ठेका लिया तो 10 दिन हो गए, उसमें से कितना बचा 20 दिन। और कुल कार्य देखो 8 घंटे में करेंगे और कितना कार्य देखो हो गया 1/4 भाग, बचा कितना शेष, तो देखो 4 में एक काम कर लिए, बचा होगा 3/4। ठीक, समझ में आया। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये 8, ये 0 से ये 0 काट देंगे, यहाँ 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 और 2 दूनी 4 यानी 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 8 एकम 8 और 8 से इधर काटेंगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा, ये 3 को देखो यहाँ कितना बचा 25 और यहाँ पर 9 और ये 3 गुणे में आ जाएगा इधर और बचेगा 400 प्लस x। ठीक, इसको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, जैसे 25 में कितना होता है जो 225 गुणे 3 और 400 प्लस x। इसको देखो 3 25 15 के 5 हासिल कितना आएगा, 1 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6 बराबर 400 प्लस x। क्या करेंगे इधर ला के 675 में से 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 275। ठीक, यानी और व्यक्ति कितना मिलाना पड़ेगा, 275 व्यक्ति और जोड़ना पड़ेगा 400 में, तब जाके ये काम 30 दिन में पूरा हो जाएगा। समझ में आया।
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। 8वां, पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित प्रश्न। इस पर देखते हैं। 10 आदमी अथवा 20 स्त्री किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्री उसको दुगना काम को कितने दिनों में करेगा करेगा तो देखो क्या करते हैं इसमें। जो 10 आदमी है, आदमी का मतलब ए, ठीक है, वो 20 स्त्री के काम के बराबर कर लेता है। मैं स्त्री को मान लो यहाँ पर एस, ठीक। देखो तो इसको काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा, यानी ए और एस को इधर ला जाएंगे, यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा, एक अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान आदमी के 2 हो जाएगा, इसका मान 1, ठीक है। इसके दुगना के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मान लो स्त्री लेते हैं, 20 स्त्री है, ठीक है। एक काम को कितने दिन में करता है, 13 दिन में। तो पूछ रहा है कि 24 पुरुष पुरुष जो आदमी और 17 स्त्री उस काम को कितने दिन में करेगा, एक्स पूछ रहा है। तो यानी 20 × 13 हो जाएगा। यहाँ पर स्त्री लिए तो इसको स्त्री को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तुमको एक दर पर कितना, एक कितना है, 2 गुना है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, तुम्हारा स्त्री चेंज हो जाएगा, यहाँ 17 स्त्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 17 महिलाएं, तो 24 दून कितना हो जाएगा, 48 प्लस 17 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 × 13, ठीक। इनको दोनों को जोड़ के और गुणे कितना है, एक्स है। देखो 48 में 17 ये एस है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको दोनों जोड़े कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 20 गुणे कितना है 13, इनको जोड़े कितना हो जाएगा 65 गुणे एक्स। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 पचाई 65, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। तो 4 तुम्हारा क्या है, ये 4 दिन में कार्य को कर सकेंगे, ठीक है। समझ में आया उसी कार्य को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया गया है। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर ले तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिनों में कर लेंगे। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, 4 पुरुष, जो 4 पुरुष को मतलब पी और 6 लड़के को मतलब बॉय बी ले लो, ठीक है। ये इसके देखो जो पी है इसको क्या करेंगे, लड़के कितना है 6/4 भाग है, ठीक है। पुरुष जो है बॉय के यानी लड़के कितने हैं 6/4, तो इसके काटेंगे दो, दो 3 6 और 2 2 4, यानी पुरुष बराबर कितना आ जाएगा 3/2 और बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर, फिर क्या दिया गया इसमें। जैसे मान लो 6 लड़के हैं, 6 लड़के लेते हैं, लड़के कितने दिन में करते हैं काम को 20 दिन में। तो पूछ रहा है 6 पुरुष 6 पुरुष और 11 लड़के, लड़के कितना मान लो बी है, तो इसको कितने दिन में करेगा, इसमें देखो पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, पुरुष के दर पर हम कितना रख सकते हैं, इसको 6 × 20 है, इसको रहने दो अभी। पुरुष के दर पर हम कितने रख सकते हैं, 3/2, तो 3/2 रखेंगे, तुम्हारा बी में जुड़ जाएगा, फिर आपस में जोड़ सकते हैं। दो दो एक कम 2, 2 3 6, 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा 11 बी और गुणे एक्स। देखो यहाँ पर 6 गुणे कितना हो गया 20, यहाँ पर देखो 3 3 का 9 लड़के और 11 लड़के के दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, गुणा एक्स। यहाँ 6 × 20, यहाँ पे 9 में 11 जोड़ेंगे 20, 20 को नीचे ला जाएंगे, यहाँ एक्स 20 से काटेंगे, कितने दिन में करेगा, देखो 6 बचा, तो यानी एक्स एक्स कितने दिन में कर लेगा, 6 दिनों में कर लेगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे लास्ट प्रश्न, सबसे लास्ट टॉपिक दिया गया है। जब काम बारी बारी से किया जाए तो कैसे किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ए किसी काम को 40 दिन में तथा ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ए और बी, ए देखो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में, और बी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं, ठीक। और यह काम पूरा कितना हो जाएगा, इसमें पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, पूरा काम 200 हो जाएगा। और कह रहा है इसको यदि बारी बारी से, इसको देखो 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 और 5 से भाग देंगे, 5 चौके 50 चौको 200 हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्षमता 4 5 आ जाएगा। देखो बारी बारिश करेंगे 200 काम को, तो मतलब कितने दिन लगेंगे। देखो पहले क्या करेगा, 5 करेगा, फिर पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो इसमें बारी बारिश करेगा तो कितने दिन में लगेगा। तो क्या करेंगे, इनको दोनों को पहले ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। 9 से अगर हम काटे कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 बचेगा कितना, बच जाएगा 2, ठीक है।
दो बच जाएगा। देखो इसमें 22 दिन पूरा करेंगे काम को और बचेगा कितना, शेष फल दो। और शेष काम किस कौन करेगा, शेष काम फिर यहाँ से लगाएगा 5, यानी तुम्हारा हो जाएगा 5, यानी 2/5। और जो 22 है, 22 को क्या करेंगे, दो अलग अलग करेंगे। तो 22 को दो से गुणा कर दो, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। जो बचा हुआ है, जैसे दो बचा हुआ है तो दो को कौन करेगा फिर 5, 5 दिन में करेगा, यानी 44। 44 दिन, 2/5 दिनों में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ए बी मिलकर करेंगे कुल 44 दिन और 2/5 दिनों में। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या दिया गया है। राम श्याम मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से काम एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखो इसमें उसी तरह करना है। इसमें देखो क्या दिया गया है, राम श्याम मोहन कितने दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में। 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। इनका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 300। 20 यदि काटे तो 15 बार में, 25 से काटेंगे तो कितने बार में कर जाएगा, 4×3 12 बार में, और 30 से काटेंगे तो कितने बार में, 10 बार में। तो कह रहा है सब बारी बारी से करें तो कितने दिन में हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, कुल 300 काम है, इनको सभी ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 37। 37 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। ठीक, इसमें देखो क्या करेंगे, भाग दे देंगे ऐसे करके। 37 से 8 बार, देखो 8×7 = 56 के 6 हासिल आएगा 5, 8×3 = 24, 24 में यदि 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 29। ठीक, बचेगा कितना 4, कितना बच जाएगा तुम्हारा 4 बच जाएगा। यानी 4 काम शेष बचा, और 8 दिन में ये दोनों मिलकर करे तो 8 को 2 से गुणा कर दो, 8×2 = 16, यानी दोनों लोग 16 दिन में करे, बचे कितना 4। जो तीनों लोग करे थे, ठीक है, जो 4 बचा है, 4 कहाँ से लग लगाएगा 15 से, 15/4 यानी 16 सही 4/15 दिनों में ये काम तीनों मिलकर कर लेंगे। ठीक, बारी बारी से करेंगे तो समझ में आया कैसे किया जाता है। 16 सही 4/15 दिनों में कर लेगा। ठीक है, ठीक। अब पूरे टॉपिक, हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन करा दिए गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।